वर्ग 3 के मेरे सभी युवा शिक्षक साथियों, आप सभी लोगों को दिल से नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी जानते हैं कि वर्ग तीसरी काउंसलिंग होने की अब संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी है। दोस्तों, इसकी खास वजह यह है कि अभी भी वर्ग 3 के कई सारे पद ऐसे हैं जो कि भरे नहीं गए हैं। जैसा कि हम दोस्तों बात करते हैं वर्ग 3 में वेटिंग के पद, तो दोस्तों मैंने सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को ये बता दिया था कि वर्ग 3 में वेटिंग के 1000 से अधिक पद ऐसे हैं जो कि खाली रह गए हैं। और दोस्तों ऐसे पद हैं जिन पर नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। तो दोस्तों इनकी संख्या 1000 से अधिक है। दोस्तों इसके अलावा हम सभी के पास अभी प्रयोगशाला शिक्षक के पद है जिनकी संख्या लगभग 1696 या लगभग 1700 के लगभग है। तो दोस्तों इस तरह 2700 पद तो ये हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि वर्ग 3 में जो पद वृद्धि के लिए लगातार प्रयास चले थे, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने एक बात और कही थी कि वर्ग 3 के अभी मतलब वर्ग 3 के नहीं, टोटल शिक्षा विभाग में अभी तक शिक्षकों के 50,000 से अधिक पद भरे जा चुके हैं। दोस्तों तो अभी भी 12,000 पद खाली है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने 2018 में कहा था कि 62,000 शिक्षकों के हम पद भरेंगे, तो 12,000 पदों को अभी भी भरना बाकी है। और दोस्तों आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि वर्ग 2 का अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसमें कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो दोस्तों अब बचते हैं वर्ग 1 और वर्ग 3। तो वर्ग 1 के जो पद हैं वे 8700 के लगभग है और वर्ग 3 के पद है 3300 के लगभग इसमें आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इस तरह वर्ग 3 के 3300 पद ये और 2700 पद दोस्तों 1700 पद प्रयोगशाला शिक्षक प्लस 1000 प्लस पद जो कि वेटिंग लिस्ट के हैं। तो दोस्तों इस तरह आप सभी अभ्यर्थियों के पास लगभग 6000 पद और हो सकते हैं जिन पर काउंसलिंग हो सकती है, तृतीय काउंसलिंग। और दोस्तों देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है डीएड और बीएड का, अभी पूरी तरह से सोल्व नहीं हुआ है। इसकी खास वजह यह है कि दोस्तों 11 अगस्त को जो फैसला आया था, इस फैसले में कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो अब दोस्तों जो अभ्यर्थी हैं पूरे भारत के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूरा क्लेरिफिकेशन मांगा है और दोस्तों इसको लेकर याचिका लगाई है। और दोस्तों अब जो क्लेरिफिकेशन है इसकी सुनवाई 11 सितंबर को सुनने में आ रही है। तो 11 सितंबर को अगर फर्स्ट हियरिंग में अगर पूरी तरह से यह क्लियर हो गया, तो दोस्तों 11 सितंबर को ही आप सभी अभ्यर्थियों को पता चल जाएगा कि जो 11 अगस्त को फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि पूरे भारत की जो शिक्षक भर्तियां हैं इससे प्रभावित हो रही है। अब दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश में जो 14 सितंबर को सुनवाई होना है, वह भी जो 11 सितंबर की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की, उस पर ही डिपेंड करती है। तो दोस्तों हम 11 सितंबर तक इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि 11 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या इसका कोई क्लियर रुझान आता है या नहीं आता है, क्योंकि इसका जो रुझान आएगा वही मध्य प्रदेश की भर्तियों पर भी असर डालेगा। अब दोस्तों अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या उसे 11 अगस्त से लागू किया जाएगा। दोस्तों 11 अगस्त से लागू किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति यह स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि जो 28 नवंबर 2018 का जो गजट था वो पूरी तरह से खारिज हो चुका है। तो उस बेस पर की जा रही पूरी भर्तियों को भी खारिज किया जा सकता है, यह आदेश आता है। या दोस्तों उससे पहले 11 अगस्त से पहले एक एनसीटीई ने जो नियम बनाए हैं, यह एक बड़ी संस्था है और दोस्तों किसी भी संस्था के द्वारा बनाए गए नियम होते हैं वे तब तक मान्य रहते हैं जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसे अमान्य घोषित न कर दे। अब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को 2018 के गजट को खारिज किया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर अभी भी जो स्पष्टीकरण है वे हमको 11 सितंबर की सुनवाई में ही पता चलेगा। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद है कि 11 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा वे भारत के सभी शिक्षक भर्तियों में सकारात्मक असर डालेगा और इसका मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती पर भी बहुत असर पड़ेगा। दोस्तों रही बात कट ऑफ की, तो दोस्तों अभी तक कट ऑफ जो गया है यह डीएड और बीएड मिक्स रहा है, इसमें कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों जब डीएड और बीएड की सुनवाई हो जाएगी तो उसमें अगर कोई स्थिति स्पष्ट होती है तो कट ऑफ पर असर पड़ेगा, अन्यथा दोस्तों कट ऑफ जो है वे बहुत ही कम मात्रा में घटेगा। 6000 पदों पर काउंसलिंग होने पर भी कट ऑफ बहुत कम घटेगा। अगर दोस्तों ज़्यादा जो अभ्यर्थी बीएड के हैं अगर इनकी नियुक्ति पर असर पड़ता है तो फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा घट सकता है। तो दोस्तों अभी इस पर कोई भी हम बात करें यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभ्यर्थियों के मन में लगातार